I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Alright, so hi my people, how are you all today? Welcome again to my channel Makeup News by Vishakha and आज मैं आप लोगों के लाई हूँ एक और स्टाइलिंग वीडियो. Yes, yet another styling video because I think you guys quite like my chicken curry styling, so that's why आज मैं आप लोगों के लाई हूँ how to drape साड़ी perfectly with super easy steps. अगर आपने कभी साड़ी नहीं पहनी तो इन स्टेप्स को एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा. आपको साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा. कुछ भी इतना कुछ तामझाम नहीं है. एक इजी पीजी साड़ी आपको ड्रेप करनी है, दैट्स इट. तो जो साड़ी होता है ना वो इंडियन वियर का सबसे परफेक्ट आउटफिट होता है, बट बहुत से लोग और बहुत सी लाइक गर्ल्स वुमेन इसको पहनने से डरते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू वियर अ फ्ली पीस ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट स्टेप्स. So this video will help you for sure and of course for the beginner girls जो अपने फेयरवेल में या किसी शादी फंक्शन में साड़ी पहनना चाहती हैं बट उन्हें पहनना नहीं आता. डू फॉलो माय स्टेप्स एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको साड़ी पहनना इजीली आ जाएगा. तो फॉर बिगनर के लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आप बिल्कुल बिगनर है देन ट्राई टू वेयर दिस काइंड ऑफ साड़ी जो बहुत लाइट वेट होती है, जैसे कि शिफॉन या फिर जॉर्जेट की साड़ी. ये साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और ये आपको टॉल भी लगाती हैं. लाइक अगर आप थोड़ी हैवी साड़ी पहनेंगे बनारसी कांजीवरम वरम टाइप की, सो वो क्या होता है थोड़ा फ्लफी होता है, आपके स्ट्रक्चर को ज्यादा फ्लफी बनाते हैं. बट अगर आप इस तरीके की थिन फैब्रिक की साड़ी पहनेंगे तो ये आपको टॉल और थिन लुक देते हैं. दिस वाज माय बेसिक टिप फॉर यू गाइस. प्लीज नोट इट डाउन कि अगर आपको साड़ी में टॉल लगना है तो आप एक बहुत पतला फैब्रिक चुनिए पहनने के लिए, और वो इजी टू कैरी भी होता है. अगर आप फर्स्ट टाइम पहने तो आप उसको इजीली कैरी भी कर पाएंगे. टुडे आई हैव स्टाइल्ड दिस ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का जॉर्जेट साड़ी. तो चलो मैं आपको इजी स्टेप्स दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से मैंने पहना है. सो लेट्स स्टार्ट दैट हाउ टू वेयर अ साड़ी विद इजी स्टेप्स. कम विद मी. सो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम ब्लाउज, पेटीकोट और फुटवेयर्स तीनों पहनेंगे. फुटवेयर्स इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको साड़ी की हाइट का अंदाज़ा लग सके, बाद में साड़ी ऊंची ना लगे. इसलिए मैंने सबसे पहले हील्स पहन ली है. पेटीकोट के लिए मैंने ब्लू पहना है क्योंकि मेरे पास ब्लैक अवेलेबल नहीं था, बट आप मैचिंग पेटीकोट पहने. और मैंने यहाँ पे अपने राइट साइड में इस पेटीकोट को टाई किया और इतना टाई किया है कि मेरी एक फिंगर आराम से इसमें जा सके. इससे ज़्यादा आपको टाई नहीं करना, अदरवाइज ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा. अब हम लोग इस साड़ी को ओपन करेंगे और इसका जो ये इसका पल्लू का साइड है और इसका जो दूसरा एंड होता है जो कि बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हैं जो एंड ज़्यादातर लोगों को नहीं दिखता है, वो एंड हम लोग ट्राई करेंगे ढूंढने का वो कहाँ है. और ये देखिए यहाँ पे वो एंड मुझे मिल गया है. इसके लास्ट में मैंने एक नॉट बांध रखी है. ये मेरा एक पर्सनल हैक है. इससे क्या होता है जो साड़ी का जो एंड है नीचे से पॉप आउट नहीं होता. कई बार क्या होता है नीचे से निकल जाता है, वो नहीं होता है. उसके बाद हम साड़ी को टक करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माय लेफ्ट साइड. तो जो मैंने नॉट बांध रखी थी उसको मैं पेटीकोट के अंदर टक करूँगी और राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में जाके वहाँ से भी एक साइड में अंदर टक कर दूँगी. और मैं अपना हाइट अकॉर्डिंगली देखूंगी कि यार लेंथ जो है वो मेरी नीचे कहाँ तक है. बस इतनी हाइट होनी चाहिए साड़ी की कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो विजिबल हो, दैट्स इट. उसके ज़्यादा ऊंची और उससे ज़्यादा नीची नहीं होनी चाहिए. और रिमेनिंग फैब्रिक को भी मैं अंदर टक कर दूंगी. उसके बाद एक राउंड लेके मैं अगेन अपने लेफ़्ट साइड पे आऊँगी और राइट साइड से धीरे धीरे इस तरीके से साड़ी को अंदर टक करूँगी. और पीछे से मैं साथ साथ देखती जाऊँगी कि मेरी जो हाइट है वो बराबर है या नहीं. ये आपको रेगुलर चेक करना है, अदरवाइज़ पीछे से साड़ी आपकी ऊँची हो जाती है. तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में माइंड में रख के करना है. कंटिन्यू आपको चेक करना है कि पीछे से आपकी साड़ी ज़्यादा ऊंची ना हो. इस तरीके से हल्का हल्का सा पहले टक करेंगे और फिर देखेंगे बराबर से कि लेंथ ज़्यादा ऊंची तो नहीं हो गई है, और उस अकॉर्डिंग साड़ी को हम एडजस्ट करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि कई बार पीछे से साड़ी ऊंची हो जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. उसके बाद मैं सामने आके एंड अगेन मैं ट्राई करूँगी अपना एंड ढूंढने का जहाँ से मेरा पल्लू स्टार्ट होता है. तो जनरली साड़ी में क्या होता है ना, जो अपर साइड में जहाँ से लेस स्टार्ट होती है वो इनिशियल पॉइंट माना जाता है पल्लू का. तो मैं उस साइड को लेफ्ट साइड में टक करके और अपने राइट साइड से घुमाते हुए लेफ्ट शोल्डर पे अपने पल्लू को एडजस्ट करूँगी. बिल्कुल इस तरीके से ध्यान से देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. उसके बाद मैं मेरे पल्लू की लेंथ चेक करूँगी. तो जनरली यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ गाइस, अगर आपका पल्लू जितना लंबा होगा साड़ी उतनी ही ग्रेसफुल लगेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पल्लू बिल्कुल टच टू फ्लोर रखना है, बट ट्राई कीजिए कि आपका पल्लू है जो नी से नीचे काफ तक आए. मैं जनरली इसी हाइट पे पल्लू लेती हूँ. इससे क्या होता है साड़ी ग्रेसफुल भी लगती है और आप साड़ी में टॉल भी लगते हैं. दिस इज़ द हैक नंबर 2 फॉर यू गाइज. प्लीज़ नोट इट डाउन.
तो मैं यहाँ पे मेरे पल्लू को उसी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगी। टेक योर टाइम, प्लीज़ डू नॉट हरी इन दिस स्टेप बिकॉज आपकी साड़ी ड्रेपिंग में एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा पल्लू इस हाइट पे एडजस्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे उसको शोल्डर पे गैदर करके राइट हैंड से उसको स्ट्रेच करते हुए लेफ़्ट की तरफ बिल्कुल आराम से मैं उसको टाइटली लेके आऊँगी अपनी वेस्ट पे। यू गाइस कैन सी मैं किस तरीके से अपने राइट हैंड से उसको स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल पीछे से घुमा के, ताकि एकदम शेप के अकॉर्डिंग वो फैब्रिक हमारी बॉडी पर आए। इस तरीके से पीछे से भी मैं एडजस्ट करूँगी बीच बीच में, क्योंकि क्या होता है हम पीछे से एडजस्ट करना हर बार भूल जाते हैं। मैं आपको बार बार ये चीज़ रिमाइंड करा रही हूँ। और इसको इस तरीके से लेफ़्ट साइड में मैं लेके आऊँगी परफेक्टली, बिल्कुल इस तरीके से देखिए। और सारी साड़ी को जो रिमेनिंग है वो आगे की तरफ लाऊंगी। इनकी हम लोग प्लीट्स बनाएंगे गाइस। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रंट प्लीट्स पहले बनाते हैं और शोल्डर का पल्लू बाद में एडजस्ट करते हैं, बट मैं पर्सनली शोल्डर का पल्लू पहले एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है साड़ी एकदम टाइटली नीटली बंधती है। सो मैं यहाँ पे एक पिन लेके, छोटी सी सेफ्टी पिन लेके इस तरीके से पल्लू को शोल्डर के पीछे पिन लगाऊंगी। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल स्टेप गाइज। अगर आप आगे लगाएंगे तो आपका पल्लू बार बार ड्रॉप होगा, सो इससे बेटर है कि आप हमेशा पीछे इस तरीके से यहाँ पे पिन लगाएं। उसके बाद मैं राइट हैंड से इस तरीके से अपने फ्रंट ब्लाउज पे एडजस्ट करते हुए टाइटली बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग सारा फैब्रिक पीछे से घुमाते हुए लेफ़्ट साइड पे डायगोनली में लाके और सेंटर ऑफ माय वेस्ट में पिन से टक कर दूंगी। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सामने राइट साइड से फैब्रिक लेके आई और पीछे से घुमाते हुए डायगोनली मैंने कपड़े को लाके सेंटर ऑफ माय बॉडी में टक कर दिया। और यहाँ पे मैं बिल्कुल नेवल के डायरेक्शन में लाके एक छोटी सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दूंगी। सो अब जो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक है इसकी हम प्लीट्स बनाएंगे। इनको हम झटकते हुए आगे लाएंगे ताकि नीचे से कोई साड़ी में मोड़ ना हो। उसके बाद हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे लास्ट वाली फिंगर और मिडिल फिंगर में साड़ी को इस तरीके से फंसाना है, ध्यान से देखिए। और जो फ्रंट फिंगर है और थंब से उसको सपोर्ट देते हुए इस तरीके से स्लोली आपको प्लीट्स बनानी है। ट्राई कीजिए कि सारी प्लीट्स आपकी सिमिलर साइज़ की हों। आजकल जो प्लीट्स चल रही हैं वो ऐसी चल रही हैं कि जो फर्स्ट प्लीट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, रिमेनिंग प्लीट्स जो होती हैं वो छोटे साइज़ की होती है। सो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपलेस्ट दिखा रही हूँ। तो मैं सारी प्लीट्स का साइज़ बराबर रखूँगी इस तरीके से, और बीच बीच में साड़ी को झटकते भी रहना है ऊपर उठा के, ताकि नीचे से जो फॉल होती है वो मुड़े ना साड़ी की। अच्छा, जनरली यहाँ पे क्या होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है जब मैं प्लीट्स बनाती हूँ तो या तो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है या फिर एक प्लीट छोटी बन जाती है, उसके लिए फैब्रिक नहीं बचता। तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अगेन खोल के वापस बनानी है। 2-3 बारी में प्लीट्स बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने प्लीट्स बना ली हैं। अब मैं सारी प्लीट्स काउंट करूँगी और जो सबसे ऊपर की प्लीट्स है उसको मैं थोड़ा नीचे रखूँगी, बाकी की प्लीट्स को ऊँचा उठा के और फ्रंट प्लीट को थोड़ी नीचे हाइट पर इस तरीके से एडजस्ट करूँगी। दोनों साइड से हाइट को देखूँगी और फिर मैं धीरे धीरे करके साड़ी की सारी जो प्लीट्स है वो अंदर टक कर दूंगी। ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट प्लीट छोड़ के बाकी की प्लीट्स को थोड़ी ऊंची हाइट पे रखना है और फर्स्ट प्लीट को नीचे रखना है, क्योंकि ताकि फ्रंट से साड़ी ऊंची उठी हुई ना लगे। अब अच्छे से झटकते हुए मैं सारी प्लीट्स को अंदर की तरफ टक कर दूंगी। देख रहे हैं आप मैं कितनी बार एडजस्ट कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से टाइम लेके अपना प्रोसेस कीजिए, इससे साड़ी बहुत ग्रेसफुली बजेगी, जल्दबाजी में आपसे साड़ी नहीं बंधेगी। सो इस तरीके से मैंने उनको अच्छे से टक कर दिया। और जो रिमेनिंग फैब्रिक है मेरा राइट साइड में, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, उसको आप ईजिली अंदर से रफली टक कर सकते हो, क्योंकि ये साइड हमारी विजिबल नहीं होगी। लेफ्ट साइड को हमें क्लीन रखना है क्योंकि वो ग्रेसफुल लगनी चाहिए। और इस तरीके से मैं प्लीट्स काउंट कर रही हूँ और मैं अंदर की तरफ यहाँ पे एक बड़ी सेफ्टी पिन भी लगा देती हूँ साड़ी में, क्योंकि इससे क्या होता है, आई फील मोर सिक्योर कि हाँ साड़ी खुलेगी नहीं। बड़ी साइज़ की सेफ्टी पिन लेके मैं अंदर की साइड से सारी प्लीट्स को अच्छे से पेटीकोट के साथ अटैच कर दूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है। इससे आपकी साड़ी बहुत अच्छे से टक होगी, टाई होगी और कभी भी खुलने का डर भी नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूँगी, मेरी सारी प्लीट्स को अच्छे से एक के पीछे एक एडजस्ट करके फर्स्ट प्लीट को छोड़ के जो रिमेनिंग प्लीट्स हैं उनमें अंदर की साइड से मैं एक छोटी सेफ्टी पिन लगा दूँगी। इससे क्या होगा, एक सर्टेन हाइट पे मेरी प्लीट्स मतलब इकट्ठी हो जाएंगी और वहाँ से नीचे एकदम से फैल जाएंगी। सो ये मेरा पर्सनल हैक है, पर्सनल हैक आप नंबर 2 कह लीजिए। इससे प्लीट्स एकदम खुली खुली प्यारी सी लगती हैं सामने से। अब मैं लेफ़्ट साइड से अपने अकॉर्डिंग वेस्ट से साड़ी के फैब्रिक को इस तरीके से एडजस्ट करूँगी। जितनी वेस्ट मुझे दिखानी है उस हिसाब से। मैं नॉर्मली कम वेस्ट दिखाना प्रेफर करती हूँ। अगर आप थोड़ी लो वेस्ट बांधते हैं या फिर आप मोर विजिबिलिटी में ज़्यादा शौक है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, इसमें वी कैन नॉट जज एवरीवन। सो यू गाइज कैन सी मेरी साड़ी यहाँ पे बन चुकी है एंड कितनी ब्यूटीफुल और कितनी प्यारी लग रही है। पल्लू जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बड़ी लेंथ है पल्लू, कितना ग्रेसफुल लग रहा है। आपको कैसी लगी ये साड़ी? पीछे से भी परफेक्ट लग रही है।
हो गई ना साड़ी बननी ईजी। आप प्लीज़ मेरे इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आप भी ईजीली साड़ी बांध पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ट्राई कीजिएगा कि आप इस तरीके से एक लाइट फैब्रिक की साड़ी पहने, इनको पहनना बांधना ईजी होता है कंपैरेटिवली मोटे फैब्रिक की साड़ी से। और अगर आप चाहें तो आप पल्लू पे प्लीट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ट्राई कीजिएगा कि आपकी साड़ी में लेफ्ट साइड है जो वो मोर नीट बंधी हो, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मेरी बंधी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको सारे हैक्स पसंद आए हो। कैसे लगे आपको प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे। मेरी साड़ी तो बन चुकी है, आप भी अगर इस तरीके से एक बार साड़ी बांधेंगे तो आपके लिए भी साड़ी बांधना ईजी हो जाएगा। यू गाइज कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। ऑलराइट गाइस, यू गाइस हैव सीन कि मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से साड़ी पहनना बताया। इन स्टेप्स को एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी साड़ी पहनने में। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, लाइक इट, कमेंट इट डाउन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आई लव यू ऑल।